हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत ही अच्छे हो गए। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लास का डे 3। आज हमारा क्या है? डे 3 है। 2 डेज हम लोगों का हो चुका है। डे 1 हो चुका है, डे 2 हो चुका है, एंड आज हम लोग बात करेंगे डे 3, तीसरा दिन। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हैव, हैज एंड हैड। आज हम लोग बात करेंगे हैव, हैज एंड हैड। आज क्या बात करेंगे? हैव, हैज एंड हैड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पास्ट और प्रेजेंट को लेकर, कि पास्ट में इज एम आर जो है हमारा वो प्रेजेंट है, वाज वेयर हमारा पास्ट है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी हैव और हैज हमारा क्या है? हैव और हैज हमारा प्रेजेंट है, एंड हैड हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा पास्ट में होने वाला एक हेल्पिंग वर्ब है। पार्ट्स में होने वाला एक हेल्पिंग वर्ब है। कैसे इसे हम लोग यूज करेंगे कहाँ पर? इसे हम लोग यूज करेंगे कहाँ पर? हम सभी जानते हैं कि हमारे पास कोई चीज होने, किसी भी चीज का होने का हमें बताना है, किसी भी चीज के होने का हमें बताना है, तो वहां पर हम लोग हैव हैज का प्रयोग करेंगे। और किसी भी चीज के होने का जो हमारे पास्ट में था, जैसे कोई भी चीज हमारे पास्ट में था तो हम उसके बारे में बताएंगे, तो क्या है? यूज करेंगे हम लोग हैड का यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक कलम है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट है, और क्या है? नाउन भी है, आर्टिकल्स भी है, और पास अधिकार बता रहा है कि मेरे पास एक कलम है। मतलब वो कलम एक है जो मेरा है, मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। क्या होगा यहाँ पर? हैव का प्रयोग होगा। क्या होगा? हैव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है तुम्हारे पास एक गाय है। तुम्हारे पास एक गाय है। गाय है, गाय। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यू हैव अ काउ। यू हैव अ काउ। तुम्हारे पास क्या है? एक गाय है। मतलब हैव का भी यहाँ पे यूज आ रहा है। अब लिखेंगे हम लोगों के पास किताबें हैं। क्या लिखेंगे? हम लोगों के पास किताबें हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे वी हैव बुक्स। क्या लिखेंगे? वी हैव बुक्स, क्योंकि एक किताबें नहीं ना, किताब नहीं, किताबें हैं, तो वी हैव बुक्स। हम लोगों के पास किताबें। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हैव ही आ रहा है, तो हैज का प्रयोग कहाँ होगा? हैज का प्रयोग कहाँ होगा? बच्चों, हैज का प्रयोग हम वहां करते हैं, हैज का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है। जैसे उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? He has a pen. He has a pen. तो हैज का प्रयोग कहाँ होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करना है।
देन हैव का प्रयोग जो होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इन सब के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। इन सब के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसे आप नोट कर लेंगे और देखेंगे हैड जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर हो जाएगा था। जैसे लिखा हुआ है कि मेरे पास एक कलम थी। मेरे पास एक कलम थी, तो यहां पर क्या लिखेंगे? आई हैड अ पेन। मेरे पास एक कलम थी। आई हैड अ पेन। क्या होगा? मेरे पास एक कलम थी। आई हैड अ पेन। ओके, आई हैड अ पेन। नोट करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। अब लिखेंगे तुम्हारे पास, लिखेंगे तुम्हारे पास एक गाय थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू हैड अ काउ। यू हैड अ काउ। मतलब बात है हैड की, तो फर्स्ट पर्सन के साथ भी हैड लगेगा, सेकंड पर्सन के साथ भी हैड लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ भी हैड लगेगा। चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही टाइप के सेंटेंस में हैड लगाएंगे। दोनों ही टाइप के सेंटेंस में क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे, हैड लगाएंगे। ओके, दोनों ही टाइप के सेंटेंस में हैड लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ है कि उसके पास एक कार थी। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? He had a car. He had a car. He had a car. ठीक है, मेरे पास समय है। मेरे पास समय है, इसका क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए। मेरे पास समय है, बोलेंगे आई हैव अ टाइम। नहीं, अब यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि समय का कोई क्या होता है बाबू? यहाँ पर कोई समय का मैंने नहीं बताया कि 1 घंटा है कि 2 घंटा है। मैंने सिर्फ बताया मेरे पास समय है। तो आई हैव टाइम, आई हैव टाइम, आई हैव टाइम। मेरे पास तुम्हारे लिए समय है। मेरे पास तुम्हारे लिए समय है। आई हैव टाइम फॉर यू। आई हैव टाइम फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए समय है। आई हैव टाइम फॉर यू। इन सारे सेंटेंस को लिखते चलेंगे बाबू, इस सारे सेंटेंस को लिखते चलेंगे। ये हैड का प्रयोग में क्या लिखेंगे? मेरे पास समय नहीं था। मेरे पास समय नहीं था, लिखेंगे मेरे पास समय नहीं था। मेरे पास समय नहीं था। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आई हैव नो। यहाँ पे नो लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? नो लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। आई हैव नो टाइम। आई हैड सॉरी, हाँ है ना, यहाँ पे क्या लगाएंगे? आई हैड नो टाइम। आई हैड नो टाइम। अब बोलेंगे क्या? तुम्हारे पास मेरे लिए समय है। समय था, सॉरी यहाँ पे हैड ना है, समय था। क्या लिखेंगे? तुम्हारे पास मेरे लिए समय था। लिखेंगे यू हैड टाइम फॉर मी। यू हैड टाइम फॉर मी, मतलब तुम्हारे पास मेरे लिए समय था। मेरे लिए समय था। यहाँ पर एक मैंने नेगेटिव सेंटेंस को डाला है नो के बारे में। नेगेटिव पर भी हम लोग बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए।
यहाँ पर हम लोग हैव, हैज और हैड को समझ गए। हैव, हैज और हैड को समझ चुके हैं। हैव, हैड और हैज को समझ चुके हैं। अब समझेंगे फिर से थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें एक सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? नो, नॉट, नेवर, इन सब का प्रयोग होता है। ठीक है बाबू। तो अभी क्या है? नेगेटिव बताना है हमें, नेगेटिव बताना है हमें, नेगेटिव बताना है हमें। ठीक है, नेगेटिव बताना है हमें। जैसे कि लिखेंगे कि मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास भी कहते ना, मेरे पास कलम नहीं, मेरे पास कलम नहीं है। तो क्या लिखेंगे? I have no pen. I have no pen. I have no pen. अब लिखेंगे तुम्हारे पास मैंगो मतलब एप्पल, मतलब मैंगो मतलब क्या होता है? आम नहीं है। तुम्हारे पास आम नहीं है, तुम्हारे पास आम नहीं है। लिखेंगे तुम्हारे पास आम नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा यू हैव नो मैन, यू हैव नो मैन। देखो, जब भी किसी चीज के होने का, हम जब भी किसी चीज के होने का दर्शाते हैं या ना होने का दर्शाते हैं, तो उसमें एक कैलकुलेशन आता है, सब लोग नंबर कहते हैं ना। जैसे आम की बात है तो पता होगा कि एक आम होगा, 2 आम होगा, 1 किलो होगा, 2 किलो होगा। तो एक क्या होता है? एक वैल्यू समझ में आता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव और हैड के साथ नो का ही यूज करेंगे, नॉट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, नॉट का यूज नहीं करेंगे, समझिएगा। यहाँ पे क्या है ना, हम एक नाउन को बता रहे हैं। ये मैंगो क्या है? एक फल का आम। ये एक नाउन का ही क्या है? एक नाउन बताता है कि एक नाउन है उसके पास। ठीक है, कि कोई नाम है, कोई चीज है, कोई संज्ञा को दर्शाता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग नो का यूज करेंगे। अभी जैसा मैं बोलूँगा कि मेरे पास बॉटल नहीं है, या मैं बोलूँगा उसके पास बॉटल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास घर नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। लिखेंगे उसके पास घर नहीं है, मतलब 1 घर होगा, 2 घर होगा, 3 घर होगा, 5 घर होगा, कोई तो घर की संख्या दिमाग में आती है। यहाँ पर बोला क्या लिखेंगे? He has no house. He has no house. तो उसके पास घर नहीं है। He has no house. उसके पास कोई घर नहीं है। He has no any house. He has no any house. उसके पास कोई घर नहीं है। He has no any house. अब ऐसे ही क्या बोलेंगे? वैसे ही क्या बोलेंगे कि मेरे पास कार नहीं थी। यहाँ पर क्या बोलेंगे? I had no car. I had no car, मतलब मेरे पास कार नहीं थी, अभी हो गई। तो एक क्या था? ऐसा सेंटेंस पुराने में हम लोग मतलब बीते हुए को अगर हम लोग अभी प्रेजेंट में बताते हैं तो वहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे। अब मेरे पास क्या है? पैसा नहीं था। मेरे पास पैसा नहीं था, तो क्या हो जाएगा? I had no money. I had no money. I had no money. I had no money. मेरे पास पैसा नहीं था। ठीक है, तो ये had और have, has, had and had का जो प्रयोग है, इसे हम लोग रोज जिंदगी में यूज करते हैं। तो समझ जाइए, जब भी पास्ट की बात होगी तो had का प्रयोग करेंगे, देन प्रेजेंट की बात होगी तो have and has का प्रयोग करेंगे। have का जो प्रयोग होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ, और थर्ड नंबर प्लूरल नंबर के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ ही यूज करना है।
और हैज का जो प्रयोग होता है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगा सकते। दैट्स ओके, यही है, यही इसका यूज है। देन पास्ट जो होगा हमारा, पास्ट में हैड का प्रयोग हम सबके साथ करेंगे, हैड का प्रयोग हम सबके साथ करेंगे। ओके, कुछ सेंटेंसेस हम लोग जो क्या करते हैं डेली यूज में बोलते हैं, उस सेंटेंस पे हम लोग फोकस करेंगे। आइए, उस सेंटेंसेस डेली यूज में हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग फोकस करते हैं, उसे हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। क्या क्या हम लोग बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग डेली यूज में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग डेली यूज में बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग डेली यूज में बोलते हैं ना। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग डेली यूज में बोलते हैं, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है बाबू, इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग डेली यूज में बोलते हैं। सपोज अगर हम लोग किसी से मिलते हैं, जब हम लोग मीटिंग करते हैं, जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमारा मॉर्निंग होता है ना, हमारा मॉर्निंग होता है। हम लोग मॉर्निंग में जब भी किसी को मिलते हैं उसे ग्रीट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रीट करते हैं, उसे विश करते हैं। तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग। अब ये हेलो शब्द जो है, हेलो शब्द भी यूज करते हैं, हाय भी यूज करते हैं, ठीक है, हे भी यूज करते हैं, बहुत तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं। अब कुछ रिलीजियस वर्ड भी होते हैं, जैसे प्रणाम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ये रिलीजियस वर्ड हुआ। ये क्या है? रिलीजियस वर्ड हुआ। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को, आप किसी एक कम्युनिटी को ही उसमें ग्रीट कर पाते हैं। लेकिन गुड मॉर्निंग क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, देन यू कैन से एवरीवन गुड मॉर्निंग। आप हर किसी से क्या बोल सकते हो? गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। तो ये क्या हुआ? एक ऐसा वर्ड है जो आप बोलना शुरू करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे बोलना है उसे भी हम लोगों को समझना है। हे गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग। जैसे मैं उठता हूँ, किसी भी अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, जो भी हमारे आसपास में है, या मैं बाहर निकलता हूँ, जो भी हमें दिखता है, हम उसे क्या बोलेंगे? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग। अगर कोई कुछ कर रहा है और हमें पूछना है, अगर कोई कुछ कर रहा है और हमें पूछना है, तो हम क्या पूछते हैं? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। क्या पूछते हैं? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। हम क्या पूछते हैं? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। सपोज अगर आपका कोई गाड़ी छू रहा है, कोई लड़का है, कोई वो गाड़ी को ऐसे ऐसे कर रहा है, आपके दरवाजे पे लगा हुआ है, तो आप उससे बोल सकते हो, हे व्हाट आर यू डूइंग, हे व्हाट आर यू डूइंग, हे व्हाट आर यू डूइंग। क्या बोल सकते हो? तुम क्या कर रहे हो। आप यहाँ पे आप भी लग सकता है, यहाँ पे तुम भी लग सकते हो। ऐसा भी कर सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, एंड आप क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये आपके डेली यूज में आता है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। सपोज आप घर में आते हो, मम्मी कुछ करे तो मम्मी व्हाट आर यू डूइंग, पापा कुछ करे, हेलो डैड व्हाट आर यू डूइंग, हेलो डैड व्हाट आर यू डूइंग, हेलो डैड व्हाट आर यू डूइंग, हेलो डैड व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह से बोलोगे, जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, देन यू नो हाउ टू स्पीक, तब आपको समझ में आएगा ना कि कैसे इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश को क्या करना पड़ता है, अपने लाइफ में उतारना पड़ता है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आपको क्या करना होगा, यू शुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए। विदाउट स्पीकिंग यू कांट स्पीक, आप बिना बोले आप नहीं बोल सकते, यू कांट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक, यू हैव टू नो हाउ टू स्पीक, जो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको इंग्लिश बोलना है, आप बोलना चाहते हो, अगर आप बोलना चाहते हो तो आपको जानना होगा कैसे बोलते हैं। जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ वर्ड्स को दे रहा हूँ, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो कल आप लोग गुड मॉर्निंग बोलोगे, अपने फ्रेंड से बोलोगे, अपने आसपास लोगों से बोलोगे। देन उसके बाद अगर कोई कुछ कर रहा है, अगर कोई कुछ खेल रहा है, अगर कोई पढ़ रहा, आप देख रहे हो, तो आप उसको क्या करो, आप उसको बोलो, आप उसको बोलो, क्या बोलो,
हे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वो समझेगा हाँ ये हमसे पूछ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, देन वो क्या करेगा, आपको जवाब देगा, क्या करेगा, आपको बताएगा। आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, कुछ भी कह देगा। मान लो मम्मा तुमने अपने मॉम से पूछा, मॉम व्हाट आर यू डूइंग, क्या पूछा आपने कि मॉम व्हाट आर यू डूइंग, तो मम्मा क्या बोलेगी, मम्मा क्या बोलेगी, आई एम। देखो आई एम को बोलने का एक तरीका होता है। आई एम को अगर हम लोग आम कहते हैं ना, आम क्या कहते हैं, आम, इसको बोलो आम, I'm cooking, मतलब मैं खाना बना रही हूँ। I am cooking, क्या कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, मतलब वो खाना बना रही है तो क्या बोलेगी, I am cooking, मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। अगर वो पढ़ रही होगी तो क्या बोलेगी, I am reading, क्या करेगी, रीडिंग बोलेगी। वो पढ़ रही होगी तो क्या बोलेगी, I am reading, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। अगर वो आराम कर रही है तो क्या बोलेंगी, I am resting, मतलब वो रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है, क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, I am resting, मैं आराम कर रही हूँ। यहाँ पर देखो आप रेस्ट में क्या है, ING लगाते हो, बट यू कैन ऐड दिस ING, बट यहाँ पर टेकिंग रेस्ट होता है, क्या होता है, टेकिंग रेस्ट होता है, क्या होता है, टेकिंग रेस्ट, आई एम टेकिंग रेस्ट, मैं आराम कर रही हूँ, आई एम टेकिंग रेस्ट, मैं आराम कर रही हूँ, आई एम टेकिंग रेस्ट, मैं आराम कर रही हूँ। अब देखो सपोज आपने पूछा उससे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो वहां पर उसने इतने सारे आंसर्स मैंने आपको बताया। आप कुछ भी कर रहे हो या आपसे कोई पूछता है, आप अपने फ्रेंड से पूछते हो, आपको क्या कहना है, तो आप जो कर रहे हो वो उसको बोलना है। सपोज आप कहीं जा रहे हो तो आप क्या पूछेगा आपका फ्रेंड आपसे क्या पूछेगा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अगर पापा घर से कहीं जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग डैड, वेयर आर यू गोइंग पापा, वेयर आर यू गोइंग अब्बा। जो जिस लैंग्वेज में अपने पापा को पुकारता है उसी लैंग्वेज में बोलेगा, जैसे मेरे पापा हैं, फादर आपके कहीं जा रहे हैं, आप क्या बोलोगे, वेयर आर यू गोइंग डैड या पापा, वेयर आर यू गोइंग पापा, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर जो है पापा से पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर पापा क्या बोलेंगे, पापा बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या लिखेंगे, मार्केट। मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मार्केट जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। ओके, अब आप बोलोगे वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट क्यों जा रहे हो, क्या बोलोगे यहाँ पर, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आपको प्रैक्टिस करना है, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट क्यों जा रहे हो। मैं आपको कोई सेंटेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ही मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस ज़्यादा पढ़ाया, ना ही मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाया, ना ही मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ाया है। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 90 डेज है, 90 डेज में मैं आपको कंफर्म इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तो पापा क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर पिंक्स वेजिटेबल्स, या आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर मीट समवन, किसी से मिलने जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर मीट समवन, क्या बोलेंगे, किसी से मिलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर मीट समवन, मीट, चाहे वो सब्जी डालने जा रहा हो तो ड्रिंक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ वो ड्रिंक्स हो जाएगा।
ड्रिंक्स वेजिटेबल हो जाएगा, ठीक है, वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल। अगर सब्जी लाने जा रहे हैं तो वेजिटेबल्स हो जाएगा, फ्रूट्स लाने जा रहे हैं तो ड्रिंक्स हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर ड्रिंक्स फ्रूट्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा जिस कंडीशन जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे बताएंगे। या फिर अगर वो ऑफिस जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू ऑफिस। या अगर वो जा रहे हैं मेडिकल स्टोर पर तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू बाय सम मेडिसिन, कुछ दवा खरीदने के लिए, ओके। कुछ भी कह सकते, परचेज भी वहाँ पे लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, परचेज भी लगा। लेकिन लाने जा रहे हैं ना तो ब्रिंग का यूज़ करना है, लाने जा रहे हैं ना तो ब्रिंग का यूज़ करना है, क्या करना है, ब्रिंग का यूज़ करना है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे हो ना। तो फिर हम लोग आज हमारा डे 3 यहीं तक रहेगा। डे 3 हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके। देन हम लोग डे 4 में लेके आएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू राइट योर सेल्फ, कैसे लिखते हैं अपने बारे में, हाउ टू से, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं सबके सामने में। तो नेक्स्ट डे हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शंस का टॉपिक होगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारा नेक्स्ट डे का वीडियो देखेंगे, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए। ओके, बाय बाय।